आज का हमारा टॉपिक जो है वो वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पर है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा पहला रूल जो है उसमें हमारे पास दोबारा से कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। तो उनके मुताबिक हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म डिस्कस करनी है उसको हम देखते हैं। ईज़ी, डिफ़िकल्ट, यूज़लेस जैसे एडजेक्टिव्स जो कि हमारे पास इमोशंस जो हैं उनको शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स के बाद आने वाला जो वर्ब होता है उसकी हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है वर्ब की। अब हम इसको जो है वो सेंटेंस में देखते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। तो अगर हम कुछ सेंटेंस लिखें जिसमें हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कन्विंसिंग हर। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर हमने देख लिया कि डिफ़िकल्ट का इस्तेमाल हो रहा है वर्ड का। ये जो हमें इमोशंस बता रहा है कि ये जो हम जिसको कन्विंस कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। तो ये इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस हो गए। साथ में हमारे पास वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म आनी चाहिए जो कि डायरेक्ट उस जो है वो एडजेक्टिव के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पर वर्ब की जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो रही है। हमारे पास ये सेंटेंस करेक्ट तब होगा जब हम यहाँ पर टू और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, टू कन्विंस हर, ना कि कन्विंसिंग। अब हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस हर। अब ये सेंटेंस हमारे पास राइट है और जो है हमारे रूल के मुताबिक है। हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो सके। इट इज़ ईजी गोइंग देयर। यहाँ पर भी हमने सिंपली ईजी के वर्ड को देख लिया तो हमने साथ में वर्ब की जो है इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो लगा देनी जो कि है टू गो देयर। इट इज़ ईजी टू गो देयर। अब ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस अगेन है। इसी रूल में हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं जिनको हमने देखकर वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होती है। हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हैं इनफ, टू, सो और एस का एक सेंटेंस में एक साथ आना। ऐसे एडजेक्टिव्स के बाद भी जो हमारे पास वर्ब आता है उसमें हम उसकी इन्फिनेटिव फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। इन सेंटेंस की भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है वो डायरेक्टली करेक्ट सेंटेंस लिखने हैं क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल रूल तो था नहीं। आई गॉट अप टू लेट। यहाँ देखिए अब टू का इस्तेमाल हो रहा है तो आगे सेंटेंस में हमने वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है। आई गॉट अप टू लेट टू बी इन टाइम फॉर माई फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल इस रूल के मुताबिक है। हम इसे अगर देखें तो यहाँ पर टू का वर्ड इस्तेमाल हो रहा था और हमने सेंटेंस में जो है वो टू का वर्ड इस्तेमाल किया जो कि हमारे पास वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। हम मज़ीद इस चीज़ की जो है वो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सो एस को ले लेते हैं ताकि ये भी क्लियर हो सके। ये वर्ड जो है हमारे पास एक सेंटेंस में आने चाहिए, एक सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकते हैं। यू आर सो स्टूपिड, as to lose your keys every now and then। इस सेंटेंस में हमारे पास सो और एस का इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में, तो हमने वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल करके सेंटेंस को करेक्ट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 था। अब हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में वर्ड विश के साथ अगर कोई डिज़ायर जो है
उसको एक्सप्लेन किया जा रहा हो तो हमने उस सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो पास्ट टेंस में, यानी कि हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब की, और साथ ही साथ प्लूरल जो है वर्ब हमारे पास इस्तेमाल होगा उस सेंटेंस में। इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम पास्ट टेंस जो है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। एक रॉन्ग सेंटेंस है हमारे पास, आई विश आई गो देयर। अब इस सेंटेंस में विश का वर्ड इस्तेमाल होने के साथ साथ जो है वो डिज़ायर भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही है, तो हमने इसे पास्ट टेंस में जो है लेके चलना था, जो कि हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म में है। तो हम सिंपली इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो गो की इस्तेमाल कर लेंगे, आई विश आई वेंट देयर। अब ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है और ये ऊपर वाला रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी है, जो कि हाईलाइटेड मैंने लिखा है। अब हम देख लेते हैं कि प्लूरल फॉर्म किस तरह यूज़ करनी है। कि कुछ हमारे पास सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं होते, लेकिन हम उनको कह रहे होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वर यू, आई वुड बी अटेंटिव। ये हमारे पास सेंटेंस है। अब हम किसी की जगह तो ले नहीं सकते, यहाँ पर यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फिर मैं अटेंटिव होती। तो इस सेंटेंस में ये एक पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ये सिर्फ एक बात है कि अगर ऐसा होता, जो कि असल में हो नहीं सकता, तो उस सेंटेंस में हमने वर्ब की हमेशा प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ये इस तरह हमारे सेंटेंस जो हैं जिसमें एक विश का वर्ड यूज़ हो रहा हो, तो उसमें हमने पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म को लेके चलना होता है वर्ब में इस्तेमाल करने में। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसे सेंटेंस हो जिसमें जो पॉसिबिलिटी ना हो जिन सेंटेंस के पूरे होने की, उसमें हमने वर्ब की प्लूरल जो है वो फॉर्म को लेके चलना होता है। हम इसकी जो है मज़ीद एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं प्लूरल वाली बात की। इफ़ ओनली आई वर देयर, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अगर सिर्फ मैं वहाँ होती, अगर ये सेंटेंस किसी ऐसी कंडीशन में बोला जाए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगा और अकॉर्डिंग टू आवर रूल होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म जो है वो इस्तेमाल हो रही है वर्ब की, और जो कि ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अगर ऐसा होता तो ये हमारे पास जो है वो वर्ब की प्लूरल फॉर्म की जो है वो यूज़ करने का और अप्लाई करने का सेंटेंस में तरीका है एक सेंटेंस को करेक्ट कंसीडर करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 2 रूल्स डिस्कस किए। आई होप आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।